उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संगम नगरी प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में सबसे पहले झांसी में मौत का शिकार हुए बच्चों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई, उन्हें श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने चुनावी जनसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो वहां लूट खसोट होते थे। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और साथ ही बटोगे तो कटोगे वाले नारे को बार बार दोहराया। बहरहाल यहाँ जो लोग उनको सुनने के लिए आए थे उन पर किस तरीके का असर हुआ है, मुख्यमंत्री की किन बातों ने प्रभावित किया है, ये जानने के लिए हम इस सभा में मौजूद लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अजय हेला, एडवोकेट। मुख्यमंत्री जी की किस बात ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आज मुख्यमंत्री जी ने जो एक अपने उद्बोधन में कहा कि हमने जितने भी विकास कार्य किए उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया। ये जनता के लिए बहुत बड़ा संदेश है और वाकई देखा जाए तो उन्होंने जितने भी, चाहे शौचालय हो, सुकन्या धन का हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे प्रतियोगी छात्राओं के लिए हो, जितने भी उन्होंने निर्णय लिए उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण अपने उद्बोधन में कहा कि किसी भी, उन्होंने एक बात बार बार कही कि समाजवादी पार्टी जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है, बंटना नहीं है, एकजुट रहना है, क्योंकि बटेंगे तो कट जाएंगे। बिल्कुल भाई साहब, बटेंगे तो कटेंगे, हम लोग को बढ़ना नहीं है और कटना नहीं है। हम लोग एकजुट होकर के 20 तारीख को जो है कमल का बटन दबा करके सिर्फ दीपक पटेल जी को प्रचंड बहुमत से सदन में भेजने का काम करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम आपस में बटे ना होते तो अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर के लिए 500 सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ता, काशी और मथुरा के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। योगी जी ने जो कहते हैं वो करते हैं। और जितना बाबा जी ने कर दिया है आज तक 70 साल में कोई नहीं किया है। और इसी तरह हम चाहेंगे कि बाबा जी प्रधानमंत्री बने देश के। मतलब आप ये कामना कर रहे हैं कि अभी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आने वाले दिनों में वो देश की कमान संभाले, देश के प्रधानमंत्री बने? जी जी, आप भी यही चाहते हैं? जी जी, हम चाहते हैं। पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा भारत चाहता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर भारत का कोई प्रधानमंत्री हो तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ये कामना कर रहे हैं कार्यशैली। क्योंकि सुनिए भाई साहब, पृथ्वीराज और जयचंद अगर बटे ना होते तो मोहम्मद गौरी हिंदू को काट नहीं पाता। पृथ्वीराज और जयचंद बटे ना होते तो मोहम्मद गौरी हिंदू को काट नहीं पाता। पोरस और आंधी बटे नहीं होते, सिकंदर हिंदू को काट नहीं पाता। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एकजुट रहेंगे तो विजय रहेंगे हमेशा। भारत के कुछ महिला सुनिए इधर आइए। अच्छा देखिए, महिला कार्यकर्ता जा रही हैं और भी लोग इस तरफ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। बताइए, मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही कि बटना नहीं है जाति के आधार पर, नहीं तो काट दिए जाएंगे, कितना प्रभावित करने वाली हैं? 100% बटना नहीं है, कटना नहीं है, हम एकजुट रहेंगे। जाति बिरादरी की बातें बहुत दूर की हो गई। हम पिछड़े समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आपके ये सब जो युवा साथी हैं ये बार बार कह रहे हैं कि योगी जी जिस तरीके से दिल जीत लेते हैं, हम कामना करते हैं कि आने वाले दिनों में वो देश की कमान संभालें, देश के प्रधानमंत्री बने। वो बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अनेक परिवारों के कष्ट हरे हैं। हम किसान परिवार के हैं, हम जानते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। इसलिए हमारी कामना है कि हमारे उत्तर प्रदेश से ही माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले दिनों में 37 तक तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, 37 के बाद योगी जी। आप भी यही चाहते हैं? बिल्कुल यही चाहते हैं कि माननीय योगी जी आगे मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री बने। जिस तरह इन्होंने प्रदेश को सुचारू रूप से व्यवस्थित कर दिया है, अपराध मुक्त तमाम प्रकार की योजनाओं से एकदम लबालब कर दिया उत्तर प्रदेश को, इसी तरह पूरे भारत को इनके हाथ में देने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो भी लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए आए थे वो खास प्रभावित हुए उनकी बातों से, और उन्होंने संकल्प लिया है कि इस उपचुनाव में हम बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, एकजुट होकर रहेंगे। और साथ ही साथ तमाम लोगों ने ये भी कामना की है कि योगी जी जिस तरीके से समाज को, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आने वाले दिनों में वो देश की कमान संभालें और मोदी जी के बाद वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बने। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज। एबीपी गंगा।
खबर आपकी, जुबान आपकी।